हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 7 डेसिमल्स में एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स, ठीक। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स है। चारों पार्ट में हमें क्या दिया, नंबर दिए पैसे के फॉर्म में, उन्हें हमें रुपीज़ के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 15 पैसा, सेकंड पार्ट है 5 पैसा, थर्ड पार्ट है 350 पैसा, फोर्थ पार्ट है 2 रुपीज़ 60 पैसा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। 15 पैसा आपको पता है रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। 15 अपॉन 100 कितना होता है 0.15, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया रुपीज़ 0.15। सेकंड पार्ट 5 पैसा, 5 पैसे को 100 से डिवाइड किया, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कितना आया रुपीज़ 0.05, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया रुपीज़ 0.05। थर्ड पार्ट 350 पैसा, फिर से 100 से डिवाइड किया, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए कितना आया, थर्ड पार्ट का आंसर रुपीज़ 3.50, ठीक है। फोर्थ पार्ट 2 रुपीज़ 60 पैसा। 2 रुपीज़ 60 पैसे को आप ऐसा लिख सकते हैं रुपीज़ 2 प्लस 60 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। सो कितना आएगा, 60 को 100 से डिवाइड करेंगे रुपीज़ 0.60, उसमें आप रुपीज़ 2 ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा रुपीज़ 2.60। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आया रुपीज़ 2.60, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स है। चारों पार्ट में क्या है, हमें सेंटीमीटर्स के फॉर्म में दिया है, उन्हें हमें मीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 15 सेंटीमीटर, सेकंड पार्ट है 8 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट है 135 सेंटीमीटर, फोर्थ पार्ट है 3 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 15 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 15 को कितना आया 0.15 मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0.15 मीटर। सेकंड पार्ट 8 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.08 मीटर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0.08 मीटर, ठीक है। थर्ड पार्ट 135 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आया 1.35 मीटर। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 1.35 मीटर, ठीक है। फोर्थ पार्ट 3 मीटर 65 सेंटीमीटर, इसे लिखा 3 मीटर प्लस 65 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 65 अपॉन 100। 65 अपॉन 100 कितना आएगा 0.65 मीटर, उसमें हम 3 मीटर ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है 3.65 मीटर। फोर्थ पार्ट का आंसर कितना आया 3.65 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स है, वो क्या है मिलीमीटर के फॉर्म में दिए हुए हैं, उन्हें हमें सेंटीमीटर्स के कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट 5 मिलीमीटर, सेकंड पार्ट 60 मिलीमीटर, थर्ड पार्ट 175 मिलीमीटर, फोर्थ पार्ट 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करेंगे, 5/10 कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0.5 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट 60 मिलीमीटर, ठीक है, फिर से 10 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60/10 कितना होता है 6 सेंटीमीटर। पर आपको याद है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है और वो भी डेसिमल्स के फॉर्म में। तो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 6.0 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ये 0 ये दिखा रहा है कि 10th प्लेस में क्या है, जो डिजिट है वो 0 है, ठीक है। आप 6.0 लिखे या 6 लिखे, बात एक ही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 6.0 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट 175 मिलीमीटर, फिर से 10 से डिवाइड किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना आया 17.5 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट का आंसर आया 17.5 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, इसलिए का 4 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। 5/10 कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर, उसमें आप 4 सेंटीमीटर ऐड कर रहे हैं, टोटल कितना आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एस किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो इस बार आप देख सकते हो क्वेश्चन 4 में 5 पार्ट्स है, वो मीटर्स के फॉर्म में दिए हुए, उन्हें हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, डेसिमल्स के फॉर्म में।
फर्स्ट पार्ट है 5 मीटर, सेकंड पार्ट है 55 मीटर, थर्ड पार्ट है 555 मीटर, फोर्थ पार्ट है 5555 मीटर, फिफ्थ पार्ट है 15 किलोमीटर 35 मीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट 5 मीटर है, मीटर में को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 से डिवाइड करता है, 5/1000 कितना आएगा 0.005 किलोमीटर। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 0.005 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट 55 मीटर, उसको 1000 से डिवाइड किया, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना है 0.055 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आया 0.055 किलोमीटर्स। थर्ड पार्ट है 555 मीटर, 1000 से डिवाइड किया, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना है 0.555 किलोमीटर्स। ठीक है, सो थर्ड पार्ट का आंसर कितना है 0.555 किलोमीटर। फोर्थ पार्ट 5555 मीटर्स, 1000 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना आया 5.555 किलोमीटर्स। सो फोर्थ पार्ट का आंसर आया 5.555 किलोमीटर्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पता होगा कि 10 से डिवाइड करते पे, 100 से डिवाइड करने पे, 1000 से डिवाइड करने पे डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट का आंसर आपको पता 5.555 किलोमीटर, फिफ्थ पार्ट 15 किलोमीटर 35 मीटर्स। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 15 किलोमीटर प्लस 35/1000 किलोमीटर। 35 मीटर को आपको पता है किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 35/1000 होता है 0.035 किलोमीटर, उसमें आप 15 किलोमीटर ऐड कर रहे हैं, टोटल कितना आएगा 15.035 किलोमीटर। ठीक है, यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना है 15.035 किलोमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस एस किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 5 पार्ट्स है, वो क्या है ग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है, उन्हें आपको किलोग्राम के फॉर्म में लिखना है, वो भी डेसिमल्स के फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 8 ग्राम, सेकंड पार्ट है 150 ग्राम, थर्ड पार्ट है 2750 ग्राम, फोर्थ पार्ट है 5 किलोग्राम 750 किलोग्राम, सॉरी फोर्थ पार्ट है 5 किलोग्राम 750 ग्राम, और फिफ्थ पार्ट है 36 किलोग्राम 50 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट 8 ग्राम्स। ठीक है, 8 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे जिससे ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो। सो 8/1000 कितना आएगा 0.008 किलोग्राम। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 0.008 किलोग्राम्स। ठीक है, सेकंड पार्ट 150 ग्राम्स। ठीक है, उसे 1000 से डिवाइड किया ताकि ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट हो। 150/1000 कितना होता है 0.150 किलोग्राम्स। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0.150 किलोग्राम। थर्ड पार्ट 2750 ग्राम्स, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड किया तो कितना आया 2.750 किलोग्राम। थर्ड पार्ट का आंसर आया 2.750 किलोग्राम्स। ठीक है, फोर्थ पार्ट आप देख सकते हैं 5 किलोग्राम 750 ग्राम्स। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं 5 किलोग्राम प्लस 750 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कन्वर्ट किया। 750/1000 कितना आएगा 0.750 किलोग्राम, प्लस जिसे हम ऐड कर रहे हैं 5 किलोग्राम, टोटल कितना आ रहा है 5.750 किलोग्राम्स। ठीक है, यानी फोर्थ पार्ट का आंसर आया 5.750 किलोग्राम्स। फिफ्थ पार्ट 36 किलोग्राम्स 50 ग्राम्स। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 36 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया 50 को, 50/1000 कितना आएगा 0.050 किलोग्राम्स, उसमें हम 36 किलोग्राम से ऐड कर रहे हैं, टोटल कितना आ रहा है 36.050 किलोग्राम, यानी फिफ्थ पार्ट का आंसर आया 36.050 किलोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 6 में क्या है, टोटल 8 पार्ट्स है, उन्हें हमें क्या दिया हुआ है अलग अलग डेसिमल नंबर्स दिए हुए, उनको हमें क्या करना है इक्विवेलेंट वैल्यू लिखनी है, वो भी बिना डेसिमल्स के। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, जो डेसिमल नंबर हमें दिए हुए उन्हें हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तभी आप उन्हें बिना डेसिमल से लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट है ₹5.25, सेकंड पार्ट है 8.354 kg, थर्ड पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर, फोर्थ पार्ट है 3.05 किलोमीटर, फिफ्थ पार्ट है 7.54 मीटर, सिक्स पार्ट है 15.005 किलोग्राम, सेवेंथ पार्ट है 12.05 मीटर्स, एट्थ पार्ट है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो देखिए भले ही इनके साथ अलग अलग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, पर बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल्स नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर, उन्हें हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तभी आप उन्हें विदाउट यूजिंग डेसिमल्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी पार्ट्स मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, अब इनका सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन 6 फर्स्ट पार्ट ₹5.25। ठीक है, हमने डेसिमल हटाया तो नीचे कितने 2 जीरो आ गए, 525/100। 525 और 100 का आपको पता है HCF कितना होता है 25 होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 25 से डिवाइड किया तो कितना आया 21/4, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है ₹21/4। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कितना है 8.354 kg। ठीक है, डेसिमल हटाए तो नीचे 1000 आ गया। ठीक है, 3 जीरोस आ गए, 8354 और 1000 का HCF कितना होता है 2, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना है 4177/500 kg। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 4177/500 kg। ठीक है, थर्ड पार्ट 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डेसिमल हटाए नीचे 10 आ गया, 35/10। 35 और 10 का HCF होता है 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना है 7/2 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ पार्ट है 3.05 किलोमीटर। डेसिमल हटाए तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, 305/100। 305 और 100 का HCF कितना है 5, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना है 61/20 किलोमीटर्स। फोर्थ पार्ट का आंसर आया 61/20 किलोमीटर्स। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 7.54 मीटर्स। डेसिमल हटाए नीचे 100 आ गया, 754 और 100 का HCF कितना है 2, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना है 377/50 मीटर्स। सो फिफ्थ पार्ट का आंसर कितना आया 377/50 मीटर्स। ठीक है, सिक्स पार्ट है 15.005 kg। डेसिमल हटाए नीचे 1000 आ गया, आपको पता 15005 और 1000, इसका HCF कितना है 5, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना है ये 3001/200 kg। सिक्स पार्ट का आंसर आया 3001/200 kg। ठीक है, सेवन्थ पार्ट है 12.05 मीटर्स। डेसिमल हटाए नीचे 100 आ गया। ठीक है, आपको पता 1205 और 100 का HCF कितना है 5, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितना है 241/20 मीटर्स। सेवन्थ पार्ट का आंसर आ गया 241/20 मीटर्स। ठीक है, एट पार्ट 0.2 सेंटीमीटर। डेसिमल हटाए नीचे 10 आ गया, 2/10 है, 2 और 10 का HCF कितना होता है 2 होता है, तो ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना है 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एट्थ पार्ट का आंसर कितना है 1/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।